वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा लीडर में रुबाब और मंसूर, आसिफ और आगा साहब जैसे किरदार मिलकर ऐसी सियासी खिचड़ी पकाते हैं कि इससे जीता कहानी भी कई जगह पर कॉमेडी लगने लगती है। रुबाब बेचारी आजादी चाहती है, मगर हर सीन में या तो रही होती है या किसी नई मुश्किल में फंस जाती है। जबकि मंसूर इनकलाब लाने निकला होता है, लेकिन अक्सर उनकी मिसाइल में फंसकर हीरो का सीरियस ज्यादा लगता है। दोस्तों, आसिफ साहब का काम हमें सतरना और अपने नाम को संभालना है, जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ साजिश कर रही हो, और आगा साहब और मसले काम ऐसे देते हैं जैसे शिकंज किए गए हैं। मगर कभी कभी लगता है उसके वोटिंग जज्बात में आकर अपनी चाल उलट चल देते हैं। सबसे मजे की बात तो यह है कि सब एक दूसरे को इस्तेमाल करने में लगे हैं, मगर आखिर में सब खुद इस्तेमाल हो जाते हैं। दोस्तों, पुलिस वाले भी ऐसे दिखाए गए जैसे कानून नहीं बल्कि रेट लिस्ट देखकर फैसले करते हैं। नाज़रीन, तनकीदी तौर पर ड्रामा ताकत, सियासत और नाइंसाफी को दिखाता है, मगर इतनी ड्रामाई अंदाज में कि हकीकत कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा लगती है। मगर इतना ड्रामाई अंदाज में कि हकीकत कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा महसूस होती है। नाज़रीन, मजबूरी तौर पर ड्रामा लीडर एक ऐसा ड्रामा है जहाँ हर किरदार को लीडर समझता है, मगर हालात सबको फॉलोवर बना देते हैं। ड्रामा लीडर की आने वाली एपिसोड में कहानी मजीद शिद्दत इख्तियार करती नजर आ रही है। खासतौर पर मंसूर और आगा साहब के दरमियान बराह रास्त टकराव बढ़ने का इम्कान है। मंसूर अब जाती बदले और नजरियाती जंग दोनों को एक साथ लेकर चलेगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा मुनज़्ज़म एहतजाज, मीडिया का इस्तेमाल और अवामी हमायत हासिल करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आगा साहब अपनी सियासी ताकत और रसूल को कम इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ मंसूर को दबाने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसके मौजूद लोगों को भी कमजोर करने की हिकमत अमली अपनाएंगे। और रुबाब का किरदार इस सारी सूरत में एक अहम रोल ले सकता है, क्योंकि वो एक तरफ अपने खानदान के दबाव में है और दूसरी तरफ इसे मंसूर के साथ होने वाली नाइंसाफी का एहसास भी हो रहा है। इसलिए मुमकिन है कि वो खामोशी से सच का साथ देने की कोशिश करे या कम अज कम अंदरूनी तौर पर बगावत की तरफ जाए। नाज़रीन, आसिफ का किरदार भी मजीद सख्त और जारहाना हो सकता है, खासतौर पर जब इसे यह एहसास होगा कि इसकी पोजीशन और तल्लुकात खतरे में पड़ रहे हैं, तो वो जाती दुश्मनी को खुलकर सामने ला सकता है। पुलिस और सिस्टम का किरदार भी मजीद पेचीदा होगा कि कानूनी कार्रवाइयों के नाम पर सियासी खेल खेले जा रहे हैं, और मुमकिन है कि मंसूर के खिलाफ कोई मजबूत केस बनाने या दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। दोस्तों, इसी दौरान तलबा तंजीमें और अवामी दबाव भी बढ़ सकता है, जो कहानी को एक बड़े तस्वीर की तरफ ले जाएगा। फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड्स में तल्लुकात, ताकत और सच के दरमियान कशमकश मजीद जारी हो सकती है, और हर किरदार को ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो कहानी का रुख ही बदल देंगे। तो नाज़रीन, इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा कि ताकत और इख्तियार का गलत इस्तेमाल न सिर्फ दूसरों के बल्कि अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि आगा साहब के फैसलों से जाहिर होता है कि रुबाब के लिए ये पैगाम मिलता है कि सच और अपनी शनाख्त के लिए खड़ा होना आसान नहीं होता, खासतौर पर जब खानदान और समाज का दबाव हो। क्योंकि कहानी ये दिखाती है कि जज्बात में किए गए फैसले इंसान को मजीद धकेलते हैं। जमूरी तौर पर सबक ये है कि इंसाफ, सच्चाई और बर्दाश्त ही देर पा हल होते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज की एपिसोड का मुकम्मल एंड हमारी तरफ से इस पर तफसीली बात। ड्रामा लीडर हर गुजरती एपिसोड के साथ मजीद ट्विस्ट देता जा रहा है, जहाँ हर किरदार अपनी जगह अलग अलग कहानी लेकर चल रहा है। अब बारी है आपकी राय की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? क्या कहानी आपके तवक्कुआत से पूरी उतर रही है, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीजें गैर जरूरी तौर पर बढ़ाई जा रही है? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, क्या आपके ख्याल में मंसूर का किरदार आगे जाकर एक मजबूत लीडर बनेगा, या वो सिर्फ जाती बदले की आग में खुद को नुकसान पहुंचाएगा? और रुबाब के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वो अपने बाप के फैसले के खिलाफ खड़ी होकर सच का साथ देगी, या फिर हालात के दबाव में आकर खामोशी इख्तियार करेगी? हम आपके ख्याल जानने के लिए बेहद बेचैन हैं, क्योंकि आपकी राय न सिर्फ इस ड्रामे को समझने में मदद देती है, बल्कि हमारे तज्जिए को भी बेहतरीन बनाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी एक नई वीडियो और मजीद दिलचस्प अपडेट के साथ जरूर होंगे। खुश रहें, खुशियां बांटें, और अपने भाई दुआ करें। गुड बाय, सी यू।